क्या महाकुंभ में कल्पवास करने से मोक्ष मिलता है? क्या प्रयागराज में कल्पवास करने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है? कल्पवास का अर्थ और 21 यम नियम क्या है? कुंभ 4 जगहों पर तो कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों करते हैं? कल्पवास की परंपरा कितनी पुरानी है? 45 दिन के महाकुंभ में करोड़ों हिंदुओं का आना जाना लगा रहता है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, डुबकी लगाकर और मेला देखकर चले जाते हैं। लेकिन कल्पवासी पूरे 45 दिन यहीं जप और तप करते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, सदियों पुरानी है। कुंभ 4 जगहों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगता है। तो फिर प्रयागराज में ही क्यों कल्पवास की परंपरा है? बाकी जगहों पर कल्पवास क्यों नहीं होता है? पुराणों के मुताबिक भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को धरती बसाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती बसते ही समुद्र में डूब जाएगी। तब भगवान शिव से मदद मांगी गई। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में 10 अश्वमेध यज्ञ करने से धरती को डूबने से बचा सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू किया और शिव इसके यज्ञाचार्य बने। उसी समय भगवान बेनी माधव 12 रूपों में आकर प्रयागराज में बसे। यज्ञ का प्रताप सुनकर ऋषि मुनि भी प्रयागराज में आकर तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय सूर्य मकर राशि में थे। तभी से ये परंपरा शुरू हुई और हर साल जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, हजारों लोग प्रयागराज में संगम की रेती पर आकर तप करते हैं। इसीलिए कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में होता है। कुंभ लगने वाली बाकी 3 जगहों पर नहीं किया जाता। सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ प्रभु ब्रह्मा ने अपने आराध्य भगवान विष्णु का यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। प्रथम यज्ञ यहाँ हुआ, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। उस समय ब्रह्मा ने 3 वेदियां बनाई, बहिर्वेदी, मध्यवेदी और अंतर्वेदी। संगम से अरेल का क्षेत्र वह अंतर्वेदी, अरेल से दारागंज का क्षेत्र मध्यवेदी और संगम से ये झूसी का क्षेत्र, ये क्षेत्र बहिर्वेदी के नाम से जाना गया। इस 3 वेदियों में उन्होंने अपने आराध्य भगवान विष्णु के कुल 12 विग्रह स्थापित किए। 12 विग्रह स्थापित होने के बाद वो 12 माधव के नाम से जाने गए। क्योंकि यहाँ 12 विग्रह हैं, एक कारण ये भी है 12 वर्ष के अनुष्ठान का। दूसरी बात ये है कि बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। पुनः घूम करके उस राशि में पहुंचने में उनको 12 वर्ष लगते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में उपस्थित होते हैं, तब जो है प्रयाग में कुंभ लगता है। तो 12 वर्ष के बाद ये क्रम आता है। मात्र पावन पवित्र धारा प्रयाग की ही ऐसी है जहां हर वर्ष माघ मेला आयोजित होता है। बाकी हर जगहों पर 12 वर्ष बाद ही कुंभ लगते हैं, इसलिए वहां कल्पवास करने का कोई विधान नहीं है। हर वर्ष यहाँ जब भगवान भुवन भास्कर मकर राशि में उपस्थित होते हैं, लगभग 14 जनवरी
से 15 जनवरी की तारीख होती है जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसार के सारे देवी देवता तीर्थराज प्रयाग की संगम में अपनी डुबकी लगाते हैं और 1 वर्ष रह करके वो खुद अपने आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वो यहाँ तपस्या करने आते हैं। ये ब्रह्मा का एक दिन हमारे 30 दिन के बराबर होता है। यहाँ व्यक्ति पहुंच करके 1 महीने तक जब तब व्रत दान और यज्ञ करने का संकल्प करता है। यहाँ आकर के वह जो है 1 महीने कल्पवास करता है। कल्पवास इसलिए 1 महीने का है कि ये ब्रह्मा का एक दिन है।